पेरेंट्स, वेलकम टू पंचकोशी गर्भ संस्कार। गर्भवती माँ जो कुछ पढ़ती है उसका सीधा असर उसके शिशु पर पड़ता है। इसलिए हमने गुणों पर आधारित कहानियों की श्रृंखला शुरू की है। गर्भावस्था में पढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण रस है वीर और अद्भुत। वीरता और अद्भुत रस से भरपूर साहित्य जितना अधिक गर्भवती माँ करेगी उतना लाभ शिशु को होगा। आज की हमारी कहानी भी वीरता, साहस, पराक्रम और अद्भुत रस से ओतप्रोत है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने अपने साहसिक कार्यों से इतिहास रच दिया और महिलाओं के मन में भी वीरता, शौर्य, पराक्रम का संचार किया। जिन्होंने अपने साहस के बल पर कई राजाओं को हार की धूल चटाई। अपने देश की स्वतंत्रता के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी। लड़कर इतिहास के पन्नों पर ऐसी विजय गाथा लिखी जो सदा अमर रहेगी और सबको प्रेरित करती रहेगी। अब तो आप जान ही गए होंगे, आज की हमारी कहानी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के भैदेनी नगर में हुआ था। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, जिन्हें प्यार से सब मनु कहकर पुकारते थे। उनकी माँ का नाम भागीरथी बाई और पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। मनु की छवि अत्यंत मनमोहक थी और बहुत चंचल स्वभाव की थी। उन्हें देखकर कोई भी उनसे बिना बात किए नहीं रह पाता था। इसी कारण उनके पिता उन्हें छबीली कहकर पुकारते थे। बचपन में ही माँ की मृत्यु के बाद लक्ष्मीबाई के पिता उन्हें बाजीराव के पास बिठूर ले गए, जहाँ उनका बचपन बीता। उनके पिता ने लक्ष्मीबाई का पालन पोषण किया। बाजीराव के पुत्रों के साथ मनु खेल कूद करती थी। वो तीनों मिलकर पढ़ाई करते थे और साथ में खेल खेलते थे। लक्ष्मीबाई अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ आत्मरक्षा, घुड़सवारी, निशानेबाजी, घेराबंदी और शस्त्र विद्या भी सीख रही थी। लक्ष्मीबाई के बचपन के प्रिय खेल थे अस्त्र चलाना और घुड़सवारी करना। रानी लक्ष्मीबाई के बहादुरी के किस्से बचपन से ही बहुत प्रसिद्ध थे। एक बार नाना साहब ने मनु को चुनौती देते हुए कहा, मेरे घोड़े से आगे निकलकर दिखाओ। बस फिर क्या था, मनु ने नाना साहब की ये चुनौती मुस्कुराते हुए स्वीकार कर ली और नाना साहब के साथ घुड़सवारी के लिए तैयार हो गई। दोनों के घोड़े तेज गति से भाग रहे थे। इस दौरान नाना साहब ने मनु से आगे निकलने का प्रयास किया तो वे घोड़े से नीचे गिर गए, जिसके बाद मनु ने अपने घोड़े को पीछे मोड़ लिया और नाना साहब को अपने घोड़े पर बिठाकर अपने घर ले आए। मनु ने नाना साहब से ही तलवार चलाना, भाला बर्छा फेंकना, बंदूक से निशाना लगाना सीखा था। इसके अतिरिक्त मनु को कुश्ती और मलखंभ भी आता था। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव नेवालकर के साथ हो गया। इस तरह काशी की मनु अब झांसी की रानी बन गई थी। विवाह के बाद ही उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया था। उनका वैवाहिक जीवन सुख से बीत रहा था। कुछ समय बाद उन दोनों को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने दामोदर राव रखा, परंतु वह पुत्र ज्यादा दिन जीवित न रह सका। कुछ समय पश्चात उनके पति भी बीमार रहने लगे। इसके बाद महारानी लक्ष्मीबाई और महाराज गंगाधर ने एक पुत्र को गोद लिया। उसका नाम भी उन्होंने दामोदर राव रखा। लगातार बीमार रहने के चलते एक दिन महाराज गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। उस समय रानी केवल 18 साल की थी। पुत्र के वियोग और राजा की मृत्यु से रानी अत्यंत दुखी हुई, लेकिन इतनी कठिन परिस्थिति में भी रानी ने अपना धैर्य नहीं खोया। दामोदर राव को राज्य का उत्तराधिकारी बनाने का फैसला किया, परंतु ब्रिटिश सरकार ने इसका विरोध किया। गोद निषेध नीति के कारण यह नियम था कि यदि राजा का स्वयं का पुत्र हो तो उसे उत्तराधिकारी बनाया जाएगा, और यदि पुत्र नहीं है तो उसका राज ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला दिया जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने झांसी राज्य को हड़पने के लिए महारानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र दामोदर राव के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। निर्दयी शासकों ने रानी के राज्य का खजाना भी लूट लिया। परिस्थितियां ऐसी बन गई कि रानी लक्ष्मीबाई को झांसी का किला छोड़कर झांसी के रानी महल में जाना पड़ा। इस कठिन संकट से भी रानी लक्ष्मीबाई घबराई ही नहीं और वे अपने झांसी राज्य को
ब्रिटिश शासकों के हाथ सौंपने नहीं देने के फैसले पर डटी रही। जब झांसी को ब्रिटिश राज्य में मिलाने का आदेश दिया गया तो झांसी की रानी ने ब्रिटिश शासकों के इस आदेश का उल्लंघन करते हुए कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, जिसके बाद ब्रिटिश शासकों के खिलाफ विद्रोह तेज हो गया। इसके बाद झांसी को बचाने में जुटी महारानी लक्ष्मीबाई ने कुछ अन्य राज्यों की मदद से एक सेना तैयार की, जिसमें बड़े पैमाने पर महिलाएं भी शामिल थीं, जिन्हें युद्ध में लड़ने के लिए शिक्षा दी गई थी। जब 1857 को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया, पूरे देश में आक्रोश फैल गया, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार को इस विद्रोह को ना चाहते हुए भी दबाना पड़ा और झांसी को महारानी लक्ष्मीबाई को सौंप दिया गया। 1858 में अंग्रेजों ने फिर झांसी पर हमला कर दिया। इसमें अंग्रेजों ने झांसी के किले पर कब्जा कर लिया। इसके साथ ही अंग्रेजी सैनिकों ने लूटपाट मचा दी। इस संघर्ष के समय रानी लक्ष्मीबाई ने साहस से काम लिया और किसी तरह अपने पुत्र दामोदर राव को बचाया और वे अपने दल के साथ कालपी पहुंची। यहाँ तात्या टोपे ने महारानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया। इसके साथ ही वहां के पेशवा ने रानी को कालपी में शरण दी और उन्हें सैन्य बल भी दिया। कालपी की लड़ाई में मिली हार के बाद राव साहेब पेशवा, तात्या टोपे और अन्य मुख्य योद्धा ने महारानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार प्राप्त करने का सुझाव दिया, जिससे रानी अपनी मंजिल तक पहुंच सके। हमेशा अपने लक्ष्य पर अडिग रहने वाली लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर के महाराजा के खिलाफ लड़ाई की और जीत हासिल की। इसके बाद उन्होंने ग्वालियर का राज्य पेशवा को सौंप दिया। 1858 में ही रानी लक्ष्मीबाई ने किंग्स रॉयल आयरिश के खिलाफ लड़ाई लड़ी और ग्वालियर का मोर्चा भी संभाल रखा था। इस युद्ध में रानी के साथ उनकी सेविकाओं ने भी उनका साथ दिया, लेकिन इस युद्ध में रानी का घोड़ा नया था, क्योंकि रानी का घोड़ा राजरतन पिछले युद्ध में मारा जा चुका था। वे इस स्थिति को समझ गई और वीरता के साथ युद्ध करती रही, लेकिन इस युद्ध में रानी बुरी तरह घायल हो चुकी थी और वे घोड़े से गिर गई। रानी पुरुष की पोशाक पहने हुए थे, इसलिए अंग्रेज उन्हें पहचान नहीं पाए और रानी को युद्ध भूमि में छोड़कर चले गए। इसके बाद रानी के सैनिकों ने गंगादास के मठ में ले गए और उन्हें गंगा जल दिया, जिसके बाद महारानी लक्ष्मीबाई ने अपनी अंतिम इच्छा बताते हुए कहा कि कोई भी अंग्रेज उनके शरीर को हाथ न लगाए। इस तरह 17 जून 1858 को कोटा के सराय के पास रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर के फूलबाग क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हुई। रानी की वीरता की प्रशंसा उनके दुश्मन भी किया करते थे। ऐसी वीरांगनाओं से भारत का सिर हमेशा गर्व से ऊंचा रहेगा। रानी लक्ष्मीबाई सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं, और यदि आज ही आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।